ब्रजेश जी, मैं आपसे इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो भाजपा का एक स्टाइल ऑफ जिस तरह से वो अपना राजनीति करती है, वो भी दिखाता है। वो गोडसे के जो गोडसे की जो पूजा करेंगे, जो गोडसे के साथ रहेंगे, साथ रहेंगे, उनका ये सम्मान करेंगे, उनको माला पहनाएंगे। ये बहुत से एक नहीं अनगिनत ऐसे उदाहरण है जो लोग देश से भाग के। अमिता जी, आप उसको जरा हाँ बंद कर लिया, क्योंकि मेरी आवाज को आप दूसरे एक ही डिवाइस से करिएगा तो वो इको नहीं आएगा। दूसरा, जो यहाँ से लोग भाग रहे हैं, जो भाग के देश में जा रहे हैं, देश की संपत्ति लूट के जा रहे हैं, अगर उनको कोई चोर कहेगा तो जो ये बात कहेगा उसी की सदस्यता, उसके एमपी लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इस उसमें ब्रजेश जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये किधर जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई होनी थी, कहीं पे भी मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं कि उसमें कुछ हुआ। एक चीफ जस्टिस ने एक अलग से एक बेंच बनाई थी, उस बेंच में ये था कि आज बहुत से इस तरह के केसेस पेंडिंग थे जो बिल्किस बानो केस में थे, कि सबको बंच करके एक जगह सुना जाएगा। मैं एक ओपनिंग चीज ब्रजेश जी आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अब क्या खुलेआम भाजपा इस पे उतारू है कि मैं जो कर रहा हूं वो ऐसे ही करूंगा? अगर अगर कोई एक हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, क्योंकि वो मुस्लिम महिला है, ये हिंदू लोग थे, इसलिए ये सब जायज है, और शायद इलेक्शन आ रहा है तो इससे उनको कहीं ना कहीं इलेक्शन का भी वोट कंसोलिडेट करने में आसानी होती है। ब्रजेश जी। जी नमस्कार। देखिए, मुझे याद है शुरू में जब भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटे स्तर पर अपनी प्रेजेंस विधानसभाओं में या लोकसभा में दिखाती थी, लेकिन उसका संगठन व्यापक था और इनके लोग घूमते थे। ज्यादातर जगहों पर बीजेपी की सरकार थी या दूसरे दलों की सरकार थी। उस समय इनका एक नारा हुआ करता था कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसका चाल चरित्र और चेहरा एकदम अलग है वर्तमान राजनीतिक पार्टियों से, और लोगों को लगता था कि सात्विक टाइप की पार्टी है, ये आएगी तो यहाँ करप्शन नहीं होगा, यहाँ झूठ नहीं होगी, यहाँ आपराधिक किस्म के जो है लोग नहीं होंगे इसकी राजनीति में, और उसको अपना अलग चाल चरित्र चेहरा बना करके लोगों को प्रभावित किया बड़े पैमाने पर, और इनको थोड़ी सी स्वीकार्यता राजनीति में मिली इनके दक्षिणपंथी होने के बावजूद। लेकिन जब ये मुख्यधारा में आ गए और मुख्यधारा में भी की दूसरी पार्टियों को जो इन्होंने साइडलाइन कर दिया, तब वास्तव में इनका असली चाल और चेहरा देखने को मिल रहा है। जो समय दिखा रहे थे वो मुखौटा, चलिए आम आदमी इस देश का उस मुखौटे को ही इनका चरित्र और चेहरा समझ बैठा और उनकी चाल समझ बैठा। वास्तविक चाल और चेहरा जो है उनका अब दिखाई दे रहा है जब वो पूरी तरह से सत्ता पर काबिज हो गए। पूरी दुनिया का इतिहास है, जो दक्षिणपंथी सोच के लोग होते हैं उनके ताकत या उनके शासन में ना तो महिलाओं को आदर मिला कभी, और ना कभी अल्पसंख्यकों को आदर मिला। वो जो भी अल्पसंख्यक हो, जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान ही हो, दुनिया के जिस भी देश में रहे हैं वहां जो भी अल्पसंख्यक रहा है, तो बहुसंख्यक की राजनीति करने वाले दक्षिणपंथी किस्म के जो चरित्र के लोग थे, उन्होंने महिलाओं को और अल्पसंख्यकों को सदैव प्रताड़ित किया और उनको कभी भी उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया। ये रिकॉर्ड है, इतिहास है। भाजपा उस चीज को केवल दोहरा रही। भाजपा को लेकर के लोगों को भ्रम था शुरू में, चूंकि एक लंबे समय से कांग्रेस जैसी पार्टी से शासित देश में रहते आए थे, तो उनको आदत थी कि शायद सब कुछ कमियां जो है कांग्रेस में ही है, और सत्ता से बाहर थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन आज की डेट में जब पूरी तरह से पिछले 8 साल 10 साल से देश में राज कर रहे हैं, तो लोगों को इनका असली चाल चेहरा दिखने लगा है। बिल्किस, जहां तक बिल्किस बानो का मामला है, इनके लिए बिल्किस बानो जो है कोई महिला नहीं है, कोई भारतीय नागरिक नहीं है, वह एक ऐसा टारगेट है, टूल है, जिसको हिट करके बहुसंख्यकों के एक वर्ग को, जिसको इन्होंने कट्टरपंथ का जो है पूरी तरह से जामा पहना दिया, सोच पहना दी है, उनको ज्यादा एक्साइट करते हैं कि देखिए हम जो हैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं, और एक मुस्लिम के लिए, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे अपराधी हो, पूरे देश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, सारे अपराधी मुसलमान हो गए हैं,
और केवल उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही। बाकी जो अपराधी थे उनके अपराध की हिस्ट्री वैसे ही है, उनके अपराध के मुकदमे वैसे हैं, कोर्ट में वैसे लटके हुए हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो इनका अपराध के खिलाफ कार्रवाई करना मकसद नहीं है, बल्कि उस कार्रवाई में पर्टिकुलर एक वर्ग के आदमी को लगातार टारगेट करना और बहुसंख्यक वर्ग को खुश करना कि देखिए हम जो है मुसलमानों को कानून की आड़ में, कोर्ट की आड़ में, पुलिस की आड़ में हर तरह से रौंद रहे हैं, हम असली देशभक्त हैं, हम असली हिंदू हैं, क्योंकि हम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो बिल्किस बानो उनके लिए उस चुनावी टारगेट का एक हिस्सा है, उनका जो बस चलेगा वो करेंगे। थोड़ा बहुत दिखावे के लिए वो कोर्ट का सम्मान कर लेते हैं, लेकिन जहां उनकी पावर चलती है उस कोर्ट के सम्मान को भी छोड़ देते हैं। तो जिस तरीके से जब ये बलात्कारी बाहर आए थे जेल से, इससे ही भाजपा की कृपा से ही बाहर आए थे, भाजपा के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से उनका फूल माला से स्वागत किया था, तो उसी से उम्मीद की जानी थी जल्द ही ये भाजपा के तमाम प्लेटफॉर्म पर जो है बुलाए जाएंगे, पूजे जाएंगे और सम्मानित किए जाएंगे। उसका ऐसा पहला सिलसिला है कि किसी सार्वजनिक मंच पर विधायक और सांसद के सामने देखे गए और निश्चय ही वहां मुख्यधारा में बीच में बैठे रहे। अब ये कहते हैं कि मैं नहीं जानता था, नहीं पहचानता था, अजाने। ऐसे लोगों को अगर आप अपने से अलग करना चाहते हैं तो बैठने के बाद भी उनको जो है भीड़ में से कार्यकर्ता उठा देते हैं, आप यहाँ पर इनवाइटेड नहीं है, आप यहाँ पर डिजिग्नेटेड नहीं बैठने के लिए, आप भीड़ में पीछे जाइए। लेकिन नहीं, उनको वहां बैठे लोगों को दिखाना था कि देखिए आदमी जेल से बाहर आया है, हम इसका पूरा सम्मान करते हैं, इसके साथ हैं। या क्योंकि एक मुस्लिम महिला के साथ जो है अपराध करके आया है, इसलिए हम इसको अच्छे दृष्टि से देख रहे हैं, अच्छा सम्मान दे रहे हैं, पूजनीय और माननीय बना रहे हैं। हो सकता है कि अगले चुनाव में इनमें से कुछ लोग टिकट भी पा जाएं और उसको मैसेज, कम से कम गुजरात में इनको कोई शर्म नहीं है मुसलमानों के खिलाफ हर तरह के निगेटिव संकेत देने के लिए। दूसरे स्टेट में हो सकता है इसका कोई थोड़ा बहुत लोग सोचते भी हो, गुजरात में बहुसंख्यक हमें लगता है सोचता भी नहीं इस बारे में कि मुसलमानों के प्रति किए गए क्रूर व्यवहार के लिए जो लोग दोषी हैं उनके प्रति अच्छा सम्मान सार्वजनिक रूप से कैसे किया जा सकता है। शायद वहां ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता जमीनी स्थिति क्या है, लेकिन ऐसा करने के पीछे हिम्मत नेताओं में तभी आती है जब उनको लगता है उनका वोट बैंक इससे ज्यादा संगठित होगा, ज्यादा मजबूत होगा। लोकतंत्र की नहीं मानते, ये किसी चीज को नहीं मानते, ये सिर्फ वोट बैंक को मानते हैं। वोट बैंक चूंकि इनको बहुसंख्यकों में चाहिए, तो पहले बहुसंख्यकों के माइंड को इतना दूषित किया कि वो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए निगेटिव भावना ले आए अपने अंदर। फिर उसी भावना को पोषित करने के लिए ये लगातार ऐसे व्यवहार करते रहेंगे कि ताकि वह जो जिसको विषैला बनाया है, जिसको इन्होंने सांप्रदायिक बनाया है, जिस पीढ़ी को, वह पीढ़ी इनके लिए उतनी ही ऊर्जा के साथ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होती रहे। जी ब्रजेश, मैं आपके पास, ब्रजेश जी, और मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि एक प्रश्न है जो मेरे और आपके बिरादरी से है। मुझे आज एक बड़ी दिन भर एक रिपोर्ट चलाई जा रही है, वो अतीक अहमद को लखनऊ लाया जा, अरे लखनऊ नहीं, प्रयागराज लाया जा रहा है, उनको जेल उनका शिफ्ट किया जा रहा है। मतलब मेरे दफ्तर में किसी मेरे साथी ने आके कहा कि लगातार कई सारी मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबकी वैन साथ में चल रही हैं, और हद तो ये हो गई है कि मुझे लगा कि मजाक में कोई कह रहा है, उसके मूत्र विसर्जन करते हुए भी फोटो दिखाई जा रही है। बिल्कुल वो कैसे मूत्र विसर्जन कर रहे हैं ये भी दिखाया जा रहा है। ये मीडिया हमें कहां ले जा रहा है ब्रजेश? क्योंकि आज अडानी पे ये सारा कुछ ऐसा है, जो मेरा मानना है कि अडानी से ध्यान हटाना है, अति कभी गांधी जी, कभी कुछ ना कुछ ले आना है। ब्रजेश जी, मैं इस पे भी जरा एक टिप्पणी आपसे चाहूंगा, अगर आप आज दिन भर की आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख रहे हो तो। जी, ऐसा है कि अतीक अहमद को मैं पर्सनली मिल चुका हूं, जानता हूं। जब वो अपराध की दुनिया में बड़ा नाम था, जब अपराध की दुनिया में जो ज्यादातर अपराध के जो मामले हैं जिस दौर में उस पर हुए हैं, उस दौर में मेरी उससे मुलाकात हुई। इलाहाबाद में रहा काफी समय तक पत्रकारिता के सिलसिले में, कई राउंड मेरी बातचीत हुई, और उस दौर में भी कभी मीडिया में उसको लेकर के इस तरह की खबरें, इतनी सारी चीजें नहीं छपी जितनी कि उसके बूढ़ा होकर अपराध से रिटायर हो जाने के बाद छपा। आज की डेट में वो अपराध की दुनिया से रिटायर व्यक्ति है, उसके गुर्गे होंगे, काम करते होंगे, उसका अपना नेटवर्क होगा अभी भी, क्योंकि एक बार कोई आप आपराधिक तरीके से कोई संपत्ति बना लेते हैं तो संरक्षण में कुछ ना कुछ आपके पीछे खड़े रहते हैं, लोग रहते हैं। लेकिन मीडिया ने कभी एक इलाके के दबंग और
गुंडे से ज्यादा इसको तवज्जो नहीं दी। आज उसे अंतरराष्ट्रीय माफिया की तरह से गोदी मीडिया दिखा रहा है, जैसे लग रहा है कि उसके बिना उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश में कुछ होता ही नहीं रहा होगा किसी माने। वो आदमी इलाहाबाद के बाहर का भी बदमाश नहीं था, उसकी सारी गुंडे इलाहाबाद तक सीमित थी। एक जिले के गुंडे को आज की गोदी मीडिया जो कि सालों से जेल में है, उसके ट्रांसफर पे ऐसे खबर चला रही है जैसे अंतरराष्ट्रीय माफिया का जो है गुजरात से जो है ट्रांसफर हो रहा हो उत्तर प्रदेश में। यह केवल मीडिया फुटेज को डाइवर्ट करने का तरीका है। मीडिया के जितने भी कवरेज के चांसेस हैं, जगहें हैं, उन सारी जगहों पर आलतू फालतू चटकारे वाली खबरें भर देना चाहते हैं, ताकि आज देश का जो विमर्श का मुख्य मुद्दा होना चाहिए उसके लिए स्पेस ही न बचे। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा अखबार, दिल्ली में कल इतना बड़ा कांग्रेस का प्रदर्शन था, इतने सारे नेताओं ने अपनी बातें कही, एक लाइन पहले पेज पे खबर नहीं है। 8वें या 10वें पन्ने पर एक खबर लगाई गई है कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन की खबर, और ठीक उसके नीचे 4 खबरें बीजेपी या बीजेपी समर्थित नेताओं के लगी हुई हैं जो सत्याग्रह के और कांग्रेस के आंदोलन के खिलाफ हैं। मीडिया का मतलब हम लोग समझते थे किसी जमाने में कि गली मोहल्ले के छोटे मोटे अखबार दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि उनके सेठों की सत्ता में पकड़ नहीं होती है और वो जल्दी दबा लेता है कोई भी नेता अधिकारी। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा ग्रुप जो पूरे देश में है, इंटरनेशनली जिसकी जो भारत के तमाम खबरों का प्रतिनिधित्व करता है, उस पर सरकार क्या दबाव बना सकती होगी? वह तो स्पष्ट तरीके से अपनी बातें लिखता ही लिखता है। और हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे ग्रुप के अखबार के या प्रकाशन को बड़ा पसंद करते थे और लगता था कि काश ऐसे अखबार में, हिंदी अखबार में भी कुछ होता कि जहां लोग दमखम के साथ अपनी खबरें लिखते। लेकिन पिछले 8-10 सालों में जिस तरीके से ये जो कहे जाने वाले मजबूत खंबे थे, चौथे खंबे के, ये भी गली के अखबारों की तरह से सरकार के सामने नतमस्तक नजर आ रहे हैं। इनकी भी रिपोर्टिंग करने की प्रक्रिया उन इलाकाई अखबारों जैसी हो गई है जो सत्ता के इशारे पर अपनी रिपोर्टिंग किया करते थे पहले। तो सोचिए, ऐसे में अखबार में अगर विपक्ष के नेताओं का या ऐसे मुद्दे जो सरकार के खिलाफ छप जा रहे हैं, या इस सरकार की कृपा से जिस दिन चाहेंगे उसे भी छपना बंद करा देंगे। एक प्राइवेट में चिट्ठी जाएगी, मैसेज जाएगा कि आज के बाद पूरे अखबार में कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। तो कांग्रेस किसी संगठन में भी अगर उसका जिक्र होगा कांग्रेस शब्द का, उसको भी डिलीट करके कोई और शब्द निकाल लेंगे लोग। तो मीडिया से तो कतई उम्मीद करिए मत। मीडिया क्या दिखा रहा है, मीडिया किस तरीके से मनोरंजन कर रहा है, मीडिया कैसे टाइम पास कर रहा है, बीच बीच में कुछ खबरें आ जाती हैं, शायद कुछ दुस्साहसी लोग अभी बचे हुए हैं जो इस तरीके काम कर रहे हैं, वो भी मेन मीडिया के हिस्सा नहीं। एक एक्सप्रेस ग्रुप पे कभी कभी कुछ खबरें दिख जाती हैं जो मीडिया की कसौटी पर खरी उतरती है। बाकी जो मुख्य धारा की मीडिया है उसका हाल ये है कि जैसे घर के बाहर लोग खड़े हैं और जैसे आके मालिक बताएगा आज इस मामले में जाके गाना गाओ, सारे लोग जाके वो गाना गाने लगते हैं। वो हालत हो गई है। इसलिए अब मीडिया का, चूंकि मैं एक 3 दशक तक हिस्सा रहा हूं, और जब इस तरह कोई टिप्पणी करनी पड़ती है ऐसे ही लगता है जैसे खुद को गाली देने की बात हो गई। लेकिन ऐसा है, पहले एक छोटे वर्ग के साथ ऐसा होता था तो हम लोग उसकी तुलना करते थे, बड़े हाउसेस की तारीफ करते थे और कहते थे कि छोटे हाउसेस को भी उतनी इंडिपेंडेंट होकर के अपनी खबरें देनी चाहिए। लेकिन अब जो बड़े हाउस हैं वो ज्यादा दबाव में दिख रहे हैं। इवन की जो स्वतंत्र रूप से छोटे अखबार हैं या छोटे मीडिया समूह हैं, वो थोड़ी बहुत खबरें तभी दिखा पा रहे हैं, शायद अपनी निजी साख से, क्योंकि सरकार की आर्थिक जो है कृपा के लिए जो है अपनी खबरों का जो है डिसीजन नहीं लेते। इस बारे में मेरा सिर्फ एक कहना है, आज की डेट में मीडिया से अगर लोकतंत्र में किसी तरह की मदद की उम्मीद की जा रही है तो यह केवल दिवा स्वप्न है। आज की हालत में यह संभव नहीं है। आज की हालत में अब केवल पब्लिक और थोड़ा बहुत मैं कह रहा हूं, और कहीं से आपको उम्मीद नहीं दिख रही है। आप पब्लिक के बीच में जाएं, पब्लिक को कन्विंस कर पाए, जो कि एक चुनौती का काम है, क्योंकि सत्ता में बैठी हुई सरकार तानाशाह होते हुए भी लोकतंत्र का खोल बांध रखा है। वो हर काम लोकतंत्र की खोल में घुस के कर रही है। इसलिए उस लोकतंत्र की खोल से तानाशाही को अलग दिखाने के लिए मेहनत करने की जरूरत है।